कहाँ हल लेकर आए हैं यहाँ पर? इतनी महंगाई है, क्या करें। अरे क्या महंगाई, तो लोग सरकार तो कर रही है, उनके नेता तो कर महंगाई कुछ नहीं है। कोई सरकार कोई जवाब है पास नहीं है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। 50 की जगह 40-45 कर दे रही है बोरी पीछे खाद। क्या कर रही है सरकार? तो हमें तो कुछ उपाय करना पड़ेगा। स्कूल के सामान सामग्रियां के लिए बच्चों को ले रहे हैं 18 से 28% GST दे रहे हैं। तो हीरा खरीदने वाला व्यक्ति गरीब है और अनाज खरीदने वाला व्यक्ति रईस हो गया। तो भाई काहे न फायदा होगा। अखिलेश जी हैं, उनके जमाने में 50 किलो की बोरी थी, अब इनके जमाने में आ गया है 40। तो कैसे होगा? तो आएंगे इन्हीं के पास ना। किसके पास? उसके मोदी के पास जाएंगे। अरे उनके में भी जाइए, दिखाइए क्या काहे महंगा कर रहे हैं? अरे वो उनको नहीं मालूम है। 50 से 45-40 कर दे रहे हैं, उन्हें तो भी कुल मालूम है। नैनो लगा दे रहे हैं यूरिया पे, उन्हें सब मालूम है। दुनिया को गरीब को बेवकूफ बना रहे हैं, बेवकूफ बना के शासन कर रहे हैं। अपना 75 साल का बुढ़ाऊ 70 नहीं छोड़ रहा, और जो है हम लोगों को जवानों की नौकरियां 4 साल की कर रहा है। ये है बुढ़ाऊ के हाल। देखिए भीड़ देख लीजिए कितना है भीड़। डबल इंजन फेल हो गए। डबल इंजन की सरकार अब एकदम जा रही है, पक्का जा रही है? पक्का एकदम। बाबू सिंह कुशवाहा कितनी वोटों से लगभग जीत रहे हैं? कम 1.5 लाख वोट से जीतेंगे, आज बता दे रहे हैं आपको। हमारी बहन बेटियां जो मेडल लेकर आई थी विदेशों से, उनको जंतर मंतर पे जिस दिन हमारे जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है संसद, उसमें उसके उद्घाटन के दिन उनको लाठी डंडों से, जूतों से रौंदा गया, पीटा गया। हाँ, तो अब हम तो परिवर्तन चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं जौनपुर में और यहाँ पर अखिलेश यादव जी की रैली थी और यहाँ पर एक जवान है जो एक लकड़ी का हर बनवा के लाए। इस पर लिखा है कि अधिकार संविधान का, हक किसान का, जज्बा जवान का, और बाकी इन्होंने अपना परिचय वगैरह दिया है। आइए इनसे जानते हैं इन्होंने हल लेकर क्यों आए यहाँ पर। क्या नाम है आपका? प्रमोद जायसवाल जी। तो कहाँ हल लेकर आए हैं यहाँ पर? इतनी महंगाई है, क्या करें। अरे क्या महंगाई, तो लोग सरकार तो कर रही है, उनके नेता तो कर महंगाई कुछ नहीं है। कोई सरकार कोई जवाब है पास नहीं है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। 50 की जगह 40-45 कर दे रही है बोरी पीछे खाद। क्या कर रही है सरकार? तो हमें तो कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो क्या इससे कुछ फायदा होगा? अरे भाई काहे न फायदा होगा। अखिलेश जी हैं, उनके जमाने में 50 किलो की बोरी थी, अब इनके जमाने में आ गया है 40। तो कैसे होगा? तो आएंगे इन्हीं के पास ना। किसके पास? उसके मोदी के पास जाएंगे। अरे उनके में भी जाइए, दिखाइए क्या काहे महंगा कर रहे हैं? अरे वो उनको नहीं मालूम है। 50 से 45-40 कर दे रहे हैं, उन्हें तो भी कुल मालूम है। नैनो लगा दे रहे हैं यूरिया पे, उन्हें सब मालूम है, लेकिन सुनते हैं किसी का नहीं है। अच्छा, किसानों को क्या क्या दिक्कत हुई है पिछले 10 सालों में? बहुत दिक्कत हो रही है भैया, महंगाई चरम सीमा, प्लस इतनी खाद, माटी, बीज, महंगाई, मूल्य नहीं मिल पा रहा है किसान। अरे वो तो कहते कि हम 2022 में किसानों के दुगना कर देंगे। दुगना कभी नहीं कर पाएंगे, बोले थे तो 15 लाख दे ही देंगे। क्या आ गया? क्या किसके खाते में आया है बता दीजिए, पूछ लीजिए और सबसे पूछ लीजिए। 2022 में किसानों का हम दोगुनी कर देंगे, खूब भाषणों में बोले हैं। अरे नहीं कुछ कर पाए ना, तभी तो। देखिए भीड़ देख लीजिए कितना है भीड़। डबल इंजन फेल हो गए। डबल इंजन की सरकार अब एकदम जा रही है, पक्का जा रही है? पक्का एकदम। बाबू सिंह कुशवाहा कितनी वोटों से लगभग जीत रहे हैं? कम 1.5 लाख वोट से जीतेंगे, आज बता दे रहे हैं आपको। 1.5 लाख से कम नहीं जीत पाएंगे, ये जान लीजिए। तो क्या लग रहा है, सारे किसान, युवा, सभी लोग साथ में हैं? सब एकदम, सब पीढ़ियाँ एकदम सब साथ में है, दलित, महिला, अल्पसंख्यक सब। कोई शिकवा शिकायत इसमें नहीं है इस बार। आपका क्या नाम भैया? विकास कुमार यादव। आगे आ जाइए। विकास कुमार यादव। क्या लग रहा है, आप दोनों लोग हल एक साथ में लेके आए थे? हम लोग बेरोजगार हैं, इसलिए हल लेकर आए हैं महंगाई के देखते हुए। अच्छा। हाँ, और तो मोदी जी कह रहे हैं पकौड़ा भी तलिए, वो भी रोजगार है। मोदी जी तो बहुत कुछ कर रहे हैं, उनकी स्कीम में बहुत कुछ है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सब फेल है, वो फेल हो चुके हैं और इस बार 24 में उनका जाना ही तय है। अच्छा, आप लोग ये क्यों लेकर आए थे, क्या मकसद था? खाद्यान्न पे GST इन्होंने लगा दिया है, जो पिछली सरकारों ने कभी नहीं लगाया था। हमेशा मुक्त रही है खाद्यान्न पे GST, कर मुक्त रहा है। अब इनके खाद्यान्न पे GST लगाने से जीरे के भाव में 18% की GST, हीरा आप खरीद रहे हैं 3% GST दे रहे हैं। आप स्कूल के सामान सामग्रियां के लिए बच्चों को ले रहे हैं 18 से 28% GST दे रहे हैं। तो हीरा खरीदने वाला व्यक्ति गरीब है और अनाज खरीदने वाला व्यक्ति रईस हो गया। तो खाद्यान्न पे GST लगाने से लोग कुपोषित हो रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं इनकी डैमेज हैं। तो सब कुछ देखते हुए हम लोग महागठबंधन के साथ आ गए हैं। तो इस बार महागठबंधन की सरकार बन रही है और मीडिया के लोगों से
एक निवेदन करेंगे वो सच दिखाया करें, और सच के साथ चौथा स्तंभ है हमारे भारत देश का। तो ये लोग अगर अपना हमारे जनता की बातें रखेंगे सामने, तो जाहिर सी बात है जनता की आवाज़ संसद तक पहुँचेगी, और मीडिया अगर बगलाई जाएगी तो जाहिर सी बात है कि उनकी आवाज़ों को दबा दिया जाएगा। हम लोग पकौड़ा तलने के लिए मजबूर हो जाएंगे, उसमें भी कंपटीशन बढ़वा दिया जाएगा। पकौड़ा तलने में कंपटीशन बढ़ जाए। पकौड़े की दुकान खोलिए, उस सब खोल चुके हैं। क्या बोले भैया? क्या नाम है आपका? ओमनाथ। क्या रैली कैसी रही अखिलेश यादव जी की? रैली बहुत ऐतिहासिक रही। तो क्या कह रहे हैं, मोदी जी रोजगार देने में सफल रहे कि नहीं? मोदी जी रोजगार देने में बिल्कुल असफल हैं। नौकरियां छीन ली गई, सरकारी नौकरी संविदा में चली गई। अग्निवीर योजना जो फौज की भर्ती होती थी 18-22 साल की, वो 4 साल में तब्दील हो गई। कुल मिला के मोदी को देश हटाना है तो वोट मोदी को जो नहीं देना है, तभी ये देश का। यहाँ से बाबू सिंह कुशवाहा जीत पाएंगे? बाबू सिंह कुशवाहा की तो कम से कम ऐतिहासिक रैली है और ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे, नाम दर्ज होगा। मोदी जी तो कह रहे हैं कि इस बार 400 पार और सबका साफ। मोदी जी तो इतना झुंझलाबाज है, जो है उसके पास कुछ रह ही नहीं गया। आज का जुमलाबाज है वो, उसके पास कुछ नहीं बचा। सिर्फ उसके पास 2 मुद्दे हैं। क्या मुद्दे? एक तो हिंदू मुस्लिम, एक वो क्या नाम है, राम लाला राम मंदिर भी तो सबका आस्था का। अरे तो राम को ये लाए हैं क्या? राम सबको लाते हैं कि ये राम को लाए हैं? हाँ, वो तो कहते हैं कि हम ही 24 जनवरी को लाए। दुनिया को गरीब को बेवकूफ बना रहे हैं, बेवकूफ बना के शासन कर रहे हैं। अपना 75 साल का बुढ़ाऊ 70 नहीं छोड़ रहा, और जो है हम लोगों को जवानों की नौकरियां 4 साल की कर रहा है। ये है बुढ़ाऊ के हाल। बिल्कुल इसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे अब की बार। हाँ, क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश मौर्य। तो आप ये बैनर लेके कहाँ घूम रहे हैं? ये दरअसल हम लोग 12 वर्षों से जो है नौकरी के लिए जो है परेशान है। अरे बाकी 72,025 लोग 72,825 का 72,825 में बहुत सारे मुद्दे थे। कोर्ट से बहुत सारे फैसले आए थे, जिसको सरकार ने। क्या लग रहा है अखिलेश यादव आप लोगों को मुद्दे सुनेंगे इस बार? सरकार अखिलेश यादव जी ने जो है हमारे मुद्दों को इसके पहले विधानसभा में भी वह जो है उसको माने हैं, और उन्होंने वादा किया है कि सरकार आने पर हम जो है आपके मुद्दे को हल करेंगे। और इसके पहले बीजेपी की जो सरकार है, या आने के पहले योगी रहे हो चाहे राजनाथ सिंह रहे हो, इन्होंने भी कहा था कि हम आएंगे तो आपको करेंगे। लेकिन इनकी सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद आज ये हमारी बात सुनते नहीं है, लाठीचार्ज करवाते हैं। कई बार हम लोग विधानसभा गए, घेराव किया। अब अम्बेडकर पार्क में भी हम लोगों ने वो किया, लेकिन हम लोगों की बात कहीं सुनी नहीं जा रही है। इसलिए बड़ी आशा के साथ हम लोग यहाँ आएंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम योगेंद्र सिंह है। ठीक है, आप कहाँ लेकर घूम रहे हैं? बैनर में लिखा है। कहाँ है सब लेकर घूम रहे हैं? देखिए ये मैं यहाँ इसमें लिखा है कि कील काटे ड्रोन की मार याद है, किसानों की कुचलती था याद है, जंतर मंतर हाथरस का अत्याचार याद है। पेपर लीक से ना मिला रोजगार याद है, मुझे मतदान का अधिकार याद है। जी जी। इससे जनता को क्या संदेश देना चाहिए? इसके माध्यम से हमारी भारतीय जनता भोली जनता है। अच्छा, भोली जनता? हाँ। कैसे भोली है? ये बातों को भूल जाती है। कैसे भूल जाती है? चुनाव आता है तो किसानों के साथ जो हमारे किसान भाई बैठे रहते 13 महीने, और मौजूदा सरकार ने कुछ नहीं सुना। आखिर में जो है जब 750 किसान शहीद हो गए, उसके बाद में माफी मांग के कानून वापस लिए, और फिर भी लोगों ने वोट दे दिया, बट के डिवाइड एंड रूल के चक्कर में। हमारी बहन बेटियां जो मेडल लेकर आई थी विदेशों से, उनको जंतर मंतर पे जिस दिन हमारे जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है संसद, उसमें उसके उद्घाटन के दिन उनको लाठी डंडों से, जूतों से रौंदा गया, पीटा गया। हाँ, तो अब हम तो परिवर्तन चाहते हैं। हाँ सर, जनता परिवर्तन चाहती है। हाँ, अग्निवीर जैसी योजना लाने की क्या जरूरत थी? और रही बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार में दो मुख्यमंत्री जेल भेज दिए, और उस शराब की, जिस शराब के मामले में भेजा, उस शराब के कारोबारी से 59 करोड़ चंदा जो है ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने ले लिया। केजरीवाल की बात कर रहे हैं? हाँ, केजरीवाल की बात कर रहा हूँ। और जो मोरबी में एक 2022 में पुल गिरा था, उसके पुल का जो ठेकेदार था, संचालक था, उससे इन्होंने चंदा ले लिया। बीफ फैक्ट्रियों से चंदा ले लेते हैं।
आम जनता जब 5 साल में चुनाव आता है तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने लिए, सुविधाओं के लिए चुनाव करती है ताकि मेरा जनप्रतिनिधि जाए हमारी समस्या रखे। लेकिन 10 साल के कार्यकाल में आज तक मौजूदा सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो गरीबों के हित में हो। वो तो कहते हम गरीबों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। ना राशन क्या है? राशन से क्या होगा? राशन तो राइट टू फूड का जो ये अधिकार है, ये तो कांग्रेस के जमाने में आया था। ये कांग्रेस के जमाने में आया था। हाँ, राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू वोट है, ये तो हमारे फंडामेंटल राइट है। तो उनका कोई इसमें लेना देना नहीं है। और ये जनता के पैसे का राशन दिया जा रहा है कि उनके पास से कुछ नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा बेरोजगारी बहुत है। 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। प्रति व्यक्ति आय कम है। कौन से क्षेत्र में हम मजबूत हैं? वो तो कह रहा है हमारा विदेशों में डंका बज रहा है। मोदी विदेशों में डंका बज रहा है। नीरव मोदी का, मालिया का, उनका बज रहा डंका। कहाँ बज रहा डंका? हम 150 नंबर पर पहुंच गए हैं और देशों से पीछे। हाँ, अब आंकड़ा 150 पार कर गया। ये इतने देशों से हम पीछे हैं। अच्छा, मोदी जी किस आधार पर कह रहे हैं कि हम 400 पार हो जाएंगे जब जनता इतनी नाराज है? तो 400 पार, ये बंगाल में गए थे 200 पार कह रहे थे। और दिल्ली में चुनाव लड़ा था तो ये कह रहे थे कि 45 पार, 8 आई। बंगाल में 200 पार कह रहे थे तो इनकी 73 आई। और केरल में कह रहे थे कि सारी सीटें जीतेंगे हैं, तो वहाँ इनकी 1 सीट आई। तो कहने को कुछ भी कहते हैं। हरियाणा में कहा था कि 75 आएंगी, तो 43 आई वहाँ पे। तो कहने को क्या? अब तो स्थिति ये है कि इनकी 303 सीटें हैं। 300 सीटों में मैं ये कह रहा हूँ इनकी आधी सीटें छीनने जा रही हैं। और राहुल और अखिलेश यादव मिलके इस जनता के सहयोग से इनका सफाया करने जा रहे हैं। और ये अच्छी सरकार नहीं है, गरीबों की सरकार नहीं है, ये मजलूमों की सरकार नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। कैसे पूंजीपतियों का आरोप लगा रहे हैं? अरे पूंजीपतियों को क्यों नहीं भाई? कोरोना काल में अडानी की जो है पर डे की इनकम बढ़ गई और मेरे गरीब भाई की जो है वो घट गई। हाँ, ये जो है मजहबी बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। कहे थे कि जो मुस्लिम है वो घुसपैठी है, कांग्रेस उनको सारा संपत्ति, मंगलसूत्र वगैरह सब उतरवा के भिजवा देगी। नहीं, मंगलसूत्र क्या? मंगलसूत्र की बात ये है, देखिए मंगलसूत्र व्यक्तिगत टिप्पणी मैं नहीं करूंगा, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मैं उनके बारे में एक चीज कहना चाहता हूँ, वो ये साबित करने में सफल नहीं हुए कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। कैसे नहीं ये साबित करने में सफल हुए कि वो भाजपा के प्रधानमंत्री हैं। और एक प्रधानमंत्री देश का होता है ना? हमारा मकसद ये है कहने का। हम कोई खराब टिप्पणी नहीं करेंगे। हाँ, हम अनपढ़ लोग नहीं हैं, परिवर्तन चाहते हैं और इनका सफाया होने जा रहा है। और मैं तो ये आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ कि अगर कोई भी आपके चैनल के माध्यम से मेरा इंडिया गठबंधन का कोई कहीं भी प्रत्याशी खड़ा है तो वो पूरे जोर लगा कर इंडिया गठबंधन को वोट करे और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने में सहयोग करे। तो दोस्तों, हम मौजूद थे जौनपुर में। आपको हमारी खबर कैसे लगती है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।